क्या आप कभी खराब सेवाओं के शिकार हुए हैं जिन्हें आप भूल नहीं सकते? कोई सामान जो वारंटी के दौरान खराब हो गया हो और आपको उन्हें ठीक कराने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है? किसी ई कॉमर्स वेबसाइट के सामान मंगाया हुआ हो और फिर बताई गई रिटर्न गारंटी का सम्मान नहीं कर रहे हैं? राइड शेयरिंग ऐप पर पता चुना पर टैक्सी गलत स्थान पर पहुंच गई जिसके कारण आपकी फ्लाइट छूट गई हो, आदि आदि। यदि आपका उत्तर हाँ है तो ये चैनल कस्टमर सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। नमस्ते, मैं एक्सपीरियंस इंटीग्रेटर का संस्थापक आलोक कुमार हूं और मुझे इस चैनल को सभी पीड़ित ग्राहकों को ये कहें कस्टमर के लिए उपलब्ध कराने में बेहद खुशी हो रही है। ये आपका पिछले किसी भी बुरे ग्राहक अनुभव को इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। ये मेरा दृढ़ निश्चय है कि कोई भी कंपनी, सरकारी विभाग अपने ग्राहकों या नागरिकों को जानबूझकर खराब सेवा या खराब अनुभव प्रदान नहीं करना चाहता है। इसलिए एक बार जब आप इस चैनल के माध्यम से उन लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएंगे तो हमें विश्वास है कि आपकी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेंगे और उन्हें सुधारने के लिए काम करेंगे सिस्टम, ताकि उन सभी ग्राहकों का अनुभव भविष्य में बेहतर हो। इस मंच का उद्देश्य यह रहेगा कि आपकी आवाज पर उन कंपनी, गवर्नमेंट संस्थाओं के अवगत कराएं ताकि वो समाधान निकालें जिससे दूसरे ग्राहकों को ऐसी मुसीबत के आगे सामना ना करना पड़े। हम आपकी आवाज उन तक पहुंचाएंगे। कृपया कोई भी अनुभव, समस्या जिसे आप शेयर करना चाहते हैं उसका वर्णन वीडियो, ईमेल के माध्यम से नीचे दिए गए ईमेल पते या विवरण बॉक्स में उल्लेखित व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। यदि आप चाहते हैं यह कस्टमर चैनल पीड़ित ग्राहकों को मदद करने के लिए एक मजबूत मंच बने तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं आलोक कुमार आज आपके सामने एक ग्राहक की कस्टमर गाथा पेश कर रहा हूं। ये ऑस्ट्रेलिया में एक प्रख्यात सॉफ्टवेयर इंजीनियर और शॉर्ट फिल्म निर्देशक हैं। इनका इंडिया आना जाना लगा रहता है, अपने परिवार से मिलने और कभी शॉर्ट फिल्म के काम से। यहां इन्हें टैक्सी की जरूरत पड़ती है तो ओला, उबर का इस्तेमाल करते हैं। आइए इनसे सुनते हैं उनकी कस्टमर गाथा। हेलो, मेरा नाम विवेक कुमार है और मैं मेलबॉर्न में रहता हूँ और इंडिया मेरा आना जाना लगा रहता है क्योंकि अपना बचपन वहाँ गुजरा और हमारे सभी लोग वहाँ पर रहते हैं तो हम लोग आते जाते रहते हैं। मेरी प्रॉब्लम है एक, जिसको मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं शेयर करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद कोई इसका आगे सॉल्यूशन निकले। ये प्रॉब्लम रिलेटेड है उबर ओला बुकिंग्स की। बात नवंबर की है, पिछले 2023 की। मैं अपनी पत्नी के साथ इंडिया आया हुआ था और आने के साथ साथ हमारे पास लगेज था। हम लोग गुड़गांव में अपने सिस्टर इन लॉ के पास आए हुए थे और वहाँ से हमको एक दिन निकल के नोएडा जा रहे थे हम अपने सिस्टर के पास। तो उबर बुक करी और अपने सेक्टर में थे जहाँ पर, वहाँ पर नीचे उतर के हम सामान के साथ एक एक्सपेक्टेड टाइम के अनुसार वहाँ वेट कर रहे थे। लगभग करीब आने से 5 मिनट पहले मैंने देखा कि वो कैंसिल हो गई। गाड़ी कैंसिल हो गई थी। उबर की दूसरी असाइन हुई और उसको करते करते वो भी 5-7 मिनट में कैंसिल हो गई। अब तीसरी बार जब ऐसा हुआ कि जब एक तीसरी गाड़ी असाइन हुई तो मैंने उस जो ड्राइवर का नंबर शेयर होता है उसको मैंने कॉल किया। मैंने कहा, भाई तू कहाँ है? तो कह रहा था कि मैं ऐसे ऐसे हूँ, आपको कहाँ जाना है? मैंने कहा मेरे को नोएडा फला फला सेक्टर में जाना है। एंड समहाउ उसने कहा कि ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ, बट दैट वन ऑल्सो गॉट कैंसल्ड। अब 15-20-25 मिनट हमारे निकल चुके थे, धूप में खड़े थे, दोपहर का समय था, वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, सामान साथ में था, हम कहीं इधर उधर हिल भी नहीं सकते थे। करते करते चौथी, पांचवी और गाड़ी में हर बारी मैं बात करता था और लगता था कि जैसे कि वो आ रहा है, साउंडेड जेन्युइन। एनी हाउ करते करते 30-35-40 मिनट हो गए। गुस्से का पारा चढ़ता जा रहा था और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें क्या। अंत में एक जब
असाइन हुआ तो मैंने उसको गुस्सा भी था और तैश भी था और उससे रिक्वेस्ट की भी भावना थी कि भाई ये तो खाली गुस्सा करने से तो काम चलेगा नहीं। मैंने हाथ जोड़े उसको, मैंने प्लीड किया, मैंने कहा भाई तू आ जा किसी भी तरह से, मैं तेरे को 200-300 जो भी रुपए ऊपर होते हैं मैं दूंगा तेरे को, तू बोल तो सही, तू आ जा, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है और अब अति हो चुकी है और मुझे पहुंचना जरूरी है। उसने कहा मैं आ रहा हूं, उसी तरह से बोला जैसे पहले बोले थे। मेरे पास कोई चारा नहीं था, मैं खड़ा वेट करता रहा। आखिरकार 45 मिनट के बाद एक गाड़ी आई, उसमें हम बैठते हैं और फाइनली घर पहुंचते हैं 1 घंटा लेट। तो मेरी प्रॉब्लम आपने समझी कि ये जो ऑफन उबर या ओला, ये दोनों में एक्सपीरियंस होता है। ये तो मैंने एक आपको नमूना पेश किया है, ऐसे अक्सर नमूने आते हैं जब आपको ड्राइवर कैंसिल कर देते हैं या आपसे बोलते हैं कि कैंसिल कर दो। तो समझ में नहीं आता है कि इसका तोड़ क्या है, इसको कैसे रोका जाए। क्या उबर या ओला कुछ कर सकते हैं या इनके ऊपर कुछ पेनल्टी हो सकती है या कुछ भी, whatever. So I look forward for a solution to such a simple and awkward problem. दूसरा रिलेटेड प्रॉब्लम इससे एक ये है कि जब आप मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे नहीं पता दूसरों के साथ, मैंने आप अपने सिस्टम में आप जब एड्रेस पूरा टाइप करते हो आता है, आपने टाइप किया और उसके बाद कि वेयर टू, तो आपका डेस्टिनेशन का आ गया। उसके बाद आप बैठ जाते हो और आपकी गाड़ी चलती है, गाड़ी आती है, गाड़ी चलती है। फिर आप बातों बातों में रियलाइज़ करते हो कि जब मैं एक बारी पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझको गलत जगह पे वो रोक दी थी गाड़ी, तो मैं हर बारी अब चेक करता हूँ उससे कि भाई तुम्हारे उसमें एड्रेस क्या है। तो वो बोलता है कि सेक्टर 30 है, तो जबकि मेरा का 36 में जाना था। तो मैंने कहा नहीं भाई ये इसमें ठीक नहीं है वो कहता है कि नहीं आपने तो ये डाला है तो मैं यहीं उतारूंगा। अब भाई आपके सिस्टम ने अगर आपको टाइप किया है और एंटर किया है ड्रॉप बॉक्स में, आप आदमी चश्मा लगाया होता है, नहीं लगाया होता है, कोशिश तो यही करता है कि सही एड्रेस जाए। अब समहाउ कभी कभी एड्रेस जो है आपका स्लाइटली डिफर हो गया। तो अगर ड्राइवर को आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई ये एड्रेस गलत है, आप बता रहे हो उसको, क्योंकि हमारे फोन में तो अभी भी वही दिखा रहा है, तो इसका तोड़ क्या है? वो बदतमीजी करते हैं, आपको एक जगह पे खड़ा कर देते हैं और वहां चाहे आपके सामने कोई गाड़ी हो या ना हो और आपके लिए तमाशा खड़ा करते हैं। हर ड्राइवर ऐसा नहीं होता है, कुछ आपको ऑल्टर कर देते हैं, पहुंचा देते हैं, लेकिन एक मेरे साथ बहुत बदतमीज मिला था और उसने गालियां भी सुनाई और उसने ऐसा करा कि जैसे आप पढ़े लिखे बेवकूफ नजर आ रहे हो। सो हाउ डू वी एड्रेस दिस? और when you are okay to pay any differences, cost differences because of whoever is problem, चाहे सिस्टम की हो, चाहे टाइप करने वाले की हो, चाहे रिसीविंग एंड की हो, चाहे किसी की हो। So, ये दो प्रॉब्लम है मेरी। आई स्टॉप हियर। उबर, ओला, whenever you go, I'm sure this kind of problem others are also facing. Thank you. भारत में ओला उबर की सेवाएं आने के बाद लोगों को काफी सुविधा महसूस हुई। टैक्सी को एक ऐप के माध्यम से सुविधापूर्वक बुलाया जा सकता था। इस नई टैक्सी सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी बुक करने वालों को जोड़ने का काम करती थी। इससे टैक्सी ड्राइवर को फायदा होता है कि उसकी सवारी जल्दी मिल जाती है, जिससे उसकी कमाई ज्यादा हो जाती है। टैक्सी चाहने वालों को भी आराम से टैक्सी बुकिंग की सुविधा ऐप के माध्यम से हो जाती है। क्योंकि अब बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर उपलब्ध होते हैं तो टैक्सी जल्दी मिलने के आसार ज्यादा हो जाते हैं। ओला उबर अपना टेक्नोलॉजी प्रदान करना और सुविधा प्रदान करने के लिए टैक्सी ड्राइवर का कमीशन काट के उसे पैसा देती है। इस ऐप प्रणाली, जिसे टैक्सी एग्रीगेटर सर्विस कहते हैं, इसमें सबका फायदा होना चाहिए था और सबको खुश होना चाहिए था। तो फिर विवेक जी जैसे अनेक ग्राहक को इतनी परेशानी का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर हम इसके तह में जाएं तो ग्राहक के अनुभव की जिम्मेदारी ना लेने के कारण यह सब हो रहा है। अब ओला स्थापित हुई तो बहुत सारा पैसा वेंचर कैपिटल फंडिंग से उठाया गया और खूब सारे टैक्सी ड्राइवरों को लुभाने के लिए भारी कमाई का आश्वासन देना और उनको कमीशन देने की बात हुई। शुरू में टैक्सी ड्राइवर ने बहुत कमाई करी, पर धीरे धीरे प्रोत्साहन कमाई कम कर दी गई। ड्राइवर्स अब बुकिंग लेने के बाद कोशिश करने लगे कि ज्यादा कमाई वाले ग्राहक को लें
अपनी सुविधा के हिसाब से बुकिंग लेने के बाद कैंसिल करने लगे। टैक्सी के रखरखाव भी गिरने लगा। अब ग्राहकों का हर तरह के कठिनाई का सामना पड़ने लगा। ओला भारत में कई शहरों में फैल गई थी। बड़े 10 शहरों के छोड़ उनकी उबर से प्रतियोगिता भी नहीं थी। पर ग्राहक का ध्यान ना रखने से ओला का मार्केट शेयर भारत में 52% से गिरकर 30 से नीचे आ गया है। भारत के बाहर ओला, जो कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में विस्तार कर रही थी और हम भारतीयों को लग रहा था कि एक भारत की सफलता का प्रतीक बन रहा है, वो इस साल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में कारोबार बंद कर चुकी है और इंग्लैंड में बहुत कम काम कर चुकी है। टैक्सी ड्राइवर के कमीशन के लिए ओला उबर को टेक्नोलॉजी के माध्यम से रोकना होगा। एक बार अगर ड्राइवर ने बुकिंग पर हाँ कर दिया तो वो अपनी तरफ से कैंसिल नहीं कर सकता है और उसे नई बुकिंग नहीं मिल सकती है। नई बुकिंग को खोलने के लिए उससे अपने फोन कंपनी को फोन करके बताना होगा और अगर उसने कारण मान लिया गया तभी वो नया बुकिंग ले सकता है। जो कंपनी ग्राहक अनुभव का ध्यान नहीं रखती वो बाजार में बहुत दिन तक नहीं चल सकती है। क्या आप एक बेहतरीन ब्लॉगर या रील मेकर हैं अपने शहर में? क्या अपने इस कला से आप समाज में कुछ अच्छा करने की इच्छा रखते हैं? अगर हाँ, तो यह मौका है आपके शहर के कस्टमर सिटी रिपोर्टर बनने का। कस्टमर सिटी रिपोर्टर बनने के फायदे: पहला, आपको कैश अवार्ड मिलेगा। अगर आपकी वीडियो या रील सेलेक्ट हुए, आपको एक बहुत ही सुंदर कस्टमर टी शर्ट मिलेगी जिसे आप पहन के अपने शहर में कस्टमर रिपोर्टर बनने का दिखा सकते हैं सबको। आपकी स्टोरी अगर फीचर हुई तो वो आपके नाम से, आपके फोटो, आपको क्रेडिट मिलेगा। आप उस शहर में एक लोकल चैंपियन बनने का दावा करेंगे क्योंकि आप कस्टमर की सब प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं और एक लोकल हीरो बन जाएंगे। और आखिर में आपको जिन्होंने 3 से ज्यादा स्टोरी सबमिट करी हैं उन्हें एक एनुअल इवेंट जो दिल्ली में होगा उसके लिए स्पेशल इनविटेशन जाएगा। तो कस्टमर रिपोर्टर बनने के लिए आपको करना क्या है? एक रील या वीडियो बना के आप नीचे दिए हुए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। अगर वो शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको कस्टमर रिपोर्टर नियुक्त करा जाएगा। इस बहुत ही बेहतरीन जर्नी में आपका इम्पैक्ट कितना बड़ा आएगा, आपकी जो आवाज होगी कितनी बड़ी होगी, इसका आप अंदाज लगाइए और कस्टमर चैंपियन बनिए।